हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी भर्ती 2025 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो गुप्त साम्राज्य के जो शासनकाल को भारतीय सभ्यता का जो स्वर्ण युग है वो हमारे गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण की चोल शासकों के प्रभाव का जो काल था वो क्या था। तो देखिए, दक्षिण के जो चोल शासक है उनका जो प्रभाव का जो काल है वो हमारे 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सन था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, मानसिंह तोमर ने किस पर शासक किया था, यानी कि जो राजा मानसिंह तोमर है उन्होंने किस पर शासक किया था। तो देखिएगा, जो राजा मानसिंह तोमर है वह ग्वालियर के जो तोमर वंश के राजपूत है उसके राजा थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। तो कहाँ पर शासक किया था, तो ग्वालियर में शासक किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैयद अहमद खान द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत है वह निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो देखिएगा, जो सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो हमारे 1875 में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में। यह आंदोलन जो है वह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश शासक के सहयोग के पक्ष में था। किस पक्ष में था, तो वो हमारे अंग्रेजी शिक्षा या ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। और जो आंदोलन की शुरुआत है वो हमारे 1875 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका 1875 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान है वह निम्न में से किस क्षेत्र में पंचूत नेता थे। तो किस क्षेत्र में थे, तो वो हमारे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे नेता। ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, यानी कौन सा है जो 16 महाजनपदों में एक नहीं है। तो वो हमारे कामरूप, यानी कि जो कामरूप है वो हमारे महाजनपदों में नहीं है। जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से, तो देखिए, जो अग, मगध, काशी, वत्स्य, वंजित, कौशल, अवंती, मल्य, पंचान, चेलू, कुरु, मत्स्य, काम्बोज, सुरसेन, अश्वघ्य, गांधार, ये सभी थे महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर माशन्य नागार की खोज की है। तो कहाँ पर की है, तो वो हमारे मोहनजोदड़ो में की है, यानी कि बी ऑप्शन आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, अपने 5 वर्षीय पुत्र जो वीर नारायण की ओर से शासक करने वाली जो रानी दुर्गावती है वह किस जनजाति से संबंधित थी। तो रानी दुर्गावती है वह किस जनजाति से संबंधित थी, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंड जनजाति की थी। डी ऑप्शन आपका गोंड राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो रानी दुर्गावती है वो 1524 से 1564 ईस्वी मध्य प्रदेश के जो गोंडवान क्षेत्र है उसमें शासन किया था, जिसमें केंद्र जो है वह जबलपुर था। इसका संबंध जो है वह गोंड जनजाति से था, यानी कि डी ऑप्शन आपका गोंड राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो सभी एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय हैं उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान थे वह किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने जो नियुक्त किया था वो हमारे 1765 में किया था। बी ऑप्शन आपका 1765 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के जो सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर दिया था। तो किस वर्ष किया था, तो जो बाबर जो है उन्होंने 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। कब किया था, तो 1526, यानी कि बी ऑप्शन आपका 1526 राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो 1526 है इस वर्ष दिल्ली के जो सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था बाबर ने। और आपको महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखने, यानी जो बाबर के जो युद्ध कौन कौन से, तो देखिए, जो पानीपत का युद्ध है वो हमारे 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और खानवा का युद्ध जो है वो हमारे बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। और जो चंदेरी का युद्ध है वो हमारे 1528 बाबर और मदेरी राय के बीच में हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध है वो हमारे 1529 में अफगाना और बाबर के बीच में हुआ था। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य में तो जो तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाला जो कर है उसका नाम है वह इनमें से क्या था। तो उसका जो नाम है वो हमारे यात्रा वेतन था।
बी ऑप्शन आपका यात्रा वेतन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो खराज है, खराज कर है, वह किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो वो हमारे लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। बी ऑप्शन आपका 50% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में यामी चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे दिसंबर 1885 में हुआ था। बी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत में मंदिर स्थापना कला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो वो हमारे ऊर्ध्वकाय, यानी कि जो ऊर्ध्वकाय वो हमारे भारत के जो मंदिर स्थापना कला है उससे संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका ऊर्ध्व का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वह भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी जो हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वह भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो वो हमारे जो वर्तमान में गुजरात जो राज्य है उसमें स्थित है। बी ऑप्शन आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है वह भारत के किस राज्य में है? तो वह हमारे गुजरात राज्य में है। और जो कालीबंगन है वो हमारे राजस्थान में है, गनवाली जो है वो हमारे हरियाणा में है, और धौलावीरा जो है वो हमारे गुजरात में है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी जो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो जो हुआ था वो हमारे अमृतसर में हुआ था। सी ऑप्शन आपका अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी व्याख्या से समझते हैं। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और महत्वपूर्ण बिंदु उसका क्या है ये देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, हौज ए सुल्तान का एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण है वह दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो दिल्ली के बाहर जो सुल्तान इल्तुमिश के द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा सिकोह के पिता का नाम है वो क्या था? तो देखिए जो दारा जो सिकोह है उसके पिता का जो नाम है वो हमारे शाहजहाँ था। सी ऑप्शन आपका शाहजहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश में निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासक किया था? तो वो हमारे नंद जो राजवंश है उस पर शासक किया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, वेद ऋषि जो कपिल का संबंध है वह भारत दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो उनका जो संबंध है वो हमारे शाक्य संप्रदाय से था। सी ऑप्शन आपका शाक्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? तो वह हमारे अकबर ने की थी। किस शासक ने की थी? तो वह हमारे अकबर शासक ने की थी। सी ऑप्शन आपका अकबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड रिफन द्वारा जो हटन कमीशन की नियुक्ति है वह किस वर्ष की थी? तो उसकी जो नियुक्ति है वो हमारे 1882वें वर्ष में की थी। डी ऑप्शन आपका 1882 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह जो अकबर है उसकी मृत्यु है वह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जो मुगल बादशाह अकबर की जो मृत्यु है वह हमारे 1605 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 1605 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो नाहरगढ़ किला है वो स्थित है? तो जो नाहरगढ़ किला जो है वो हमारे जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जो जयपुर है उसमें स्थित है। तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। और इस किले का जो निर्माण है वो हमारे सवाई जयसिंह ने करवाया था। और जो गोलकुंडा किला है वो हमारे आंध्र प्रदेश में है। और कांगंगा जो किला है वो हमारे हिमाचल प्रदेश। और पहाड़ला किला जो है वो हमारे कोल्हापुर। और अबर किला जो वो राजस्थान में है। तो यहाँ पर पूछा जो नाहरगढ़ किला है वो हमारे राजस्थान के जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर मानूंगा, यह नारा किसका था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा जो है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक का था। ए ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एकदम सटीक रणनीति के साथ करवाई जाएगी। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।